मैं चाहती हूँ कि आप मुझे पहले दौर में एक स्वादिष्ट आइसक्रीम के साथ खुश करें। दिलचस्प, मैंने पहले कभी आइसक्रीम नहीं बनाई। मुझे उम्मीद है मैं यह कर सकती हूँ। क्योंकि आइसक्रीम ठंडी होती है, इसका मतलब है कि हम बर्फ के बिना नहीं कर सकते। हमें इसे ब्लेंडर में डालना होगा और इसे अच्छी तरह से काटना होगा। जैस, मुझे लगता है कि तुम ब्लेंडर पर ढक्कन लगाना भूल गई हो, लेकिन कोई बात नहीं। कॉलर के पीछे आइस क्यूब तुम्हारे लिए एक सजा होगी। ऐसा क्यों किया? कितना भयानक! बचाओ, ये ठंडा है। यह बिल्कुल भी फनी नहीं है। लेकिन मैं मानती हूँ कि गिरना भी उपयोगी था। मुझे ढक्कन मिला, तो अब मैं सुरक्षित रूप से बर्फ को और पीस सकती हूँ। तैयार। अब इस बर्फ को एक कप में डालने की जरूरत है, जिससे मेरी फ्यूचर आइसक्रीम खाने में सुविधाजनक होगी। लेकिन इतना ही नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात बर्फ पर स्वादिष्ट सोडा डालना है। मैंने 2 प्रकार के फैंटा को चुना है। यह मेरे मास्टरपीस को सही स्वाद देगी, है ना? अच्छा, यह किस तरह की आइसक्रीम है? यह सिर्फ सोडा के साथ बर्फ है। यहाँ मेरी जादुई मशीन ने असली बेरी आइसक्रीम को लगभग बना लिया है। इसके बाद हमें एक मोल्ड लेना होगा और ध्यान से इसे आइसक्रीम से भरना होगा। हाँ, फिर मुझे एक असली आइसक्रीम केक मिलेगा, है ना? ये अच्छा। देखो, इस तरह से लगाया। अब एक स्पेशल स्पैचुला की मदद से सब अच्छे से मिला लेना है, ताकि यह और भी खूबसूरत दिखे। इस तरह से अब मुझे इसे रेफ्रिजरेटर में रख देना चाहिए, ताकि ये थोड़ा और जम जाए या कुछ खास होगा। देखना। ओह, ये कैसी आवाज है? तुम लोग कितने बोरिंग हो। हाँ, मेरे पास तुम सभी के आइसक्रीम की तुलना में बेरीज काटने का बहुत दिलचस्प तरीका है। हो गया। मुझे अब आरे की जरूरत नहीं है। बेरीज स्वादिष्ट होते हैं, लेकिन यह काफी नहीं है। अब आगे दूध और गमी कीड़े का उपयोग किया जाएगा। इसे तो सभी पक्का पसंद करेंगे। और अब इसे अच्छे से मिला देना है। और अब लिक्विड नाइट्रोजन के साथ मेरी आइसक्रीम को ठंडा करने का समय है। ताड़ाम! मेरा केक भी तैयार है, या कहें लगभग तैयार। अब इसे मल्टी लेयर्ड बनाना है, फिर यह एक असली महल की तरह दिखेगा। हाँ, देखो, है ना अच्छा? और कुछ वफल कोन क्यों नहीं जोड़ते? बस इधर देखो, एक असली अवैध किला बन गया है। और मैं अपनी आइसक्रीम को खोपड़ी के आकार के एक बहुत ही अच्छे कप में परोसूंगी। मुझे लगता है कि अद्भुत लग रहा है। हाँ, देखो। लेकिन इस शेफ का महल भी कूल है। मैं नहीं चाहती कि वह जीते। हमें इसे थोड़ा झटका देना होगा। छोटा डायनामाइट इसे अच्छे से करेगा। चलो, अब मैं अपने आइसक्रीम पर जाती हूँ। देखो, ये एकदम असली की तरह लग रहा है और साथ ही मुझे बहुत स्वादिष्ट मस्तिष्क मिला। मैं यह भी नहीं जानती थी कि कहाँ से शुरू करूँ। वाह, मैंने पहले कभी आइसक्रीम महल नहीं देखा। मुझे जल्द से जल्द इसे ट्राई करना चाहिए। हालांकि मैं इसे आखिरी के लिए छोड़ देती हूँ। मैं पहले दूसरी आइसक्रीम से निपटूंगी। जेस ने मेरे लिए क्या तैयार किया है? छी, ये ऐसा है जैसे किसी ने पानी में फैंटा को मिला दिया है। बेकार। अब वेंसडे की आइसक्रीम को ट्राई करने का समय है। यह सच में अच्छा लग रहा है। वाह, गमी कीड़े, बहुत बढ़िया। हाँ, स्वाद भी ठीक है, मुझे ये पसंद है। लेकिन जीत का मुख्य दावेदार आगे है। इस आइसक्रीम महल को चखने का समय है। हाँ, कितना सुंदर है। ये बहुत स्वादिष्ट है। मैं हर कोन खाना चाहती हूँ। ओह, अरे नहीं, ये बम कहाँ से आ गया? छुपो! ओह, वह क्या था? मेरा बेचारा केक! मेरी योजना काम कर गई। अरे नहीं, इसमें कोई शक नहीं कि यह बहुत अच्छा था, लेकिन बहुत खतरनाक भी। इस दौर में विनर वेंसडे है। मुबारक हो। दूसरे दौर में आप में से प्रत्येक मेरे लिए पिज्जा बनाएंगे। दिलचस्प। हालांकि मैंने कभी पिज्जा नहीं बनाया है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि मैं सफल होंगी। उफ, तैयार डो बहुत कड़ा है।
मैं कैंडिस से दुनिया का पहला पिज्जा बनाऊंगी। सोफी को कैंडिस पसंद है, इसलिए मेरे पास जीतने का हर मौका है। सबसे पहले मुझे मार्शमेलो को पिघलाने की जरूरत है। मैं इसे हेयर ड्रायर से करूंगी। तैयार। अब पॉपकॉर्न सीधे मार्शमेलो में जाता है। यह मिक्सचर अभी से ही बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। हमें बस इसे अच्छी तरह मिलाना है। हाँ, बस इस तरह से। हाँ, यह तैयार है। बहुत बढ़िया। पिज्जा का बेस देखो, यह कितना स्वादिष्ट लग रहा है। ओह, यह किस तरह का कटा हुआ हाथ है? यह सिर्फ एक हाथ नहीं है, यह थिंग है। थिंग मुझे अपने पिज्जा के लिए आटा मिलाने में मदद कर रहा है। हाँ, वो कितना संघर्ष कर रहा है। थिंग सिर्फ इतना है कि थिंग को अभी बहुत अनुभव नहीं है। खैर, बातें बहुत हो गई है। यह पिज्जा पकाने का समय है। हमें डो से पैनकेक बनाने की जरूरत है। फिर इस पर टमाटर का पेस्ट फैलाएं। इसके बाद चीज का उपयोग कुछ प्यारा ड्रॉ करने के लिए किया जाएगा। जरा इसे देखो। हाँ, इस तरह से। लेकिन इतना ही नहीं है, ऑलिव्स के बिना कैसे काम चलेगा? चलो, मैं इसे स्पाइडर के शेप में डालती हूँ। लड़कियों, मैं अपने पूरे कुकिंग लाइफ में पिज्जा ही बना रहा हूँ, तो तुम मेरे साथ कंपटीशन कर भी नहीं सकते। इसके अलावा मेरे पिज्जा का बेस रंगीन चीज होगा, तो वह पहले से ही तुम्हारी तुलना में बहुत अधिक सुंदर होगा। ओह हाँ, देखो कितना बढ़िया। लेकिन मैं अपने पिज्जा को एक फ्लेम थ्रोवर के साथ बेक करूंगी। चलो चलते हैं। हो गया। ओह, किसने इस पागल लड़की को किचन में एक फ्लेम थ्रोवर लाने की इजाजत दी है? यह किसी बुरे सपने की तरह है। हालांकि अब मेरा पिज्जा भी तैयार है। फिर मुझे वेंसडे को धन्यवाद देना होगा। क्या आपके पिज्जा तैयार हो गए? इसलिए मुझे जल्द से जल्द अपने पिज्जा में दूसरे कैंडीज भी डालनी होंगी, जैसे कि थोड़े न्यूटेला, गमी भालू और जाहिर है स्कीटर्स कैंडीज। सोफी, तुम्हें क्या लगता है? यह चुनने का समय है कि हमें से कौन जीतेगा। वाह, सभी पिज्जा बहुत स्वादिष्ट लग रहे हैं। पता नहीं मैं कहाँ से शुरू करूँ। शुरुआत करते हैं जेस के मीठे पिज्जा से। मैं तुम्हें साफ साफ बता दूं, इसे अपने हाथों से खाना उतना सुविधाजनक नहीं है। पर स्वादिष्ट है यह, बहुत मीठा। चलो देखिए कि वेंसडे ने मेरे लिए क्या तैयार किया है। वो पिज्जा को डरावना नहीं बना पाई है। यह क्या है? ऑलिव्स? उफ, मुझे इससे नफरत है। मुझे माफ करो वेंडी, लेकिन मैं ऑलिव्स के साथ पिज्जा पसंद नहीं कर सकती। यह एकदम बेकार है। अब शेफ सैमा के पिज्जा को ट्राई करना बचा है। मुझे आशा है कि वो मुझे खुश करेगा। हाँ, स्वादिष्ट। मुझे चीज बहुत पसंद है, खासकर जब यह रंगीन और बहुत सुंदर हो। मुझे लगता है इसमें कोई शक नहीं हो सकता। वाह, देखो यह कितना अच्छा है, कितना स्ट्रेची। हाँ, और मैंने कहा था यह सबसे अच्छा पिज्जा है। वाह, मैंने कहा था मैं पिज्जा बनाने में मास्टर हूँ। धन्यवाद। आखिरी दौर में मेरे लिए एक मीठा कपकेक तैयार करो। हाँ, यह किया जाएगा। जेस, क्या तुम फोन को दूर रख सकती हो? वह नहीं सुन रही है। चलो एक और तरीका आजमाएं। ओह, फोन को दूर रखो अभी। अब ठीक है, यह एक कपकेक बनाने का समय है। यह आसान है। मैं सोफी के लिए एक मग में बिल्कुल अलग सा केक बनाऊंगी। इसके लिए इसमें कोको और थोड़ा आटा डालेंगे। हाँ, ऐसे। फिर कच्चे अंडे और थोड़ी चीनी और सोडा भी डालेंगे। हाँ, यह सामान्य शब्दों में कहें तो एक मग में हमें डो तैयार करना है। बेशक हम यह दूध के बिना नहीं कर सकते। अब इस सब को अच्छे से मिक्सचर की मदद से मिलाना होगा। हाँ, अच्छे से। अब मेरे फ्यूचर कपकेक को मिलाने और माइक्रोवेव में डालने का समय है। अब हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। देखो, इन दिनों कपकेक बनाना कितना आसान है। सब कुछ सीधे टेबल पर किया जा सकता है। ओह, मेरा अब तैयार है। वाह, कितना अच्छा। बेस यहाँ है। आगे यह क्रीम और M&M कैंडी का समय है। हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। अब मैं इस पर क्रीम लगाऊंगी इस तरह से। हाँ, इतना काफी होगा।
और अब M&M कैंडी। देखो कितना प्यारा लग रहा है। मैं सच में खुश हूँ। मुझे लगता है सोफी को भी ये पसंद आएगा। अरे कौन इस तरह दस्तक दे रहा है? वेंसडे, तुम क्या कर रही हो? कुछ खास नहीं, मैं सिर्फ ओरियो कुकीज को तोड़ना चाहती हूँ, क्योंकि यही वो टुकड़े है जो मेरे कपकेक का बेस बन जाएगा। हाँ, यह तैयार है, लेकिन हम सिर्फ इससे कपकेक नहीं बना सकते हैं। हमें किसी प्रकार की चिपकने वाली सामग्री की जरूरत होगी। चॉकलेट सिरप एकदम सही है। अब इस मिक्सर को अच्छी तरह से मिलाया जाना चाहिए और छोटे कपकेक तैयार किया जाना चाहिए। तैयार। मुझे लगता है कि सोफी इसे पसंद करेगी। वेंसडे, यह बहुत बोरिंग लग रहा है। हाँ, तुम्हें असली कपकेक बनाना नहीं आता। यह अच्छा नहीं है और मेरा लगभग तैयार है। हमें बस उन्हें ओवन में रखना है। हाँ, बस यही बचा है। बढ़िया। अब मेरे फ्यूचर कपकेक के लिए स्टैंड बनाना बचा है। वे अलग अलग तरह के कैंडी से भरे ग्लास होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, कैंडी कभी ज्यादा नहीं होती है। जरा देखो, रंग बिरंगी कैंडीज कितनी सुंदर दिखती है। इसे देखकर ही खाने का मन होने लगेगा। और अब क्रीम का समय है। और कपकेक पर चेहरे क्यों नहीं बनाते? उनके साथ कपकेक और भी प्यारा और सुंदर हो जाएगा। यह कितना मीठा खाना है। हाँ, यहाँ मेरा कपकेक एक कब्र के रूप में होगा, जिसमें से एक ज़ॉम्बी दिखाई देने वाला है। मेरी राय में यह एक शानदार आइडिया है। जरा देखो क्या कितना अच्छा बना है, मानो ये एक हॉरर फिल्म का सीन हो। अब बस ऊपर से थोड़े केवल चॉकलेट चिप्स को छिड़कना बचा है। बढ़िया। हाँ, मेरे पास एक और आइडिया है। थिंक, यहाँ आओ अभी। यह क्या है? एक कटा हुआ हाथ, कितना डरावना है। ओह नहीं, मेरे बेचारे कपकेक, अब मैं क्या करूं? थिंक, एक कपकेक स्टैंड के रूप में तुम सबसे सही रहोगे। और तुम शेफ, तुम्हें अपनी हार स्वीकार करनी होगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे पास सब कुछ ठीक करने का समय होगा। रुको, इधर, यहाँ, यहाँ, यहाँ भी रख दिया। यहाँ देखो, सब ठीक है, सब ठीक हो गया। रुको, मैं कपकेक को ट्राई करना चाहती हूँ। चलो, उन्हें मुझे दो। दिलचस्प। सैम, तुमने इस बार अच्छा नहीं बनाया। ये ऐसी कुछ बेकार सी चीज है। वेंसडे ने फिर से कुछ भयानक किया है। मैंने पहले कभी कब्रों के रूप में कपकेक नहीं देखे हैं, लेकिन ये स्वीकार करने लायक है कि ये बहुत स्वादिष्ट है। बहुत बढ़िया। ये क्या है? एक कटा हाथ, कितना भयानक है। और उसने इस कपकेक को छुआ। घिनौना। जैस, एकमात्र आशा तुमसे है। एक मग में तुम्हारा कपकेक वास्तव में अच्छा लग रहा है। मुझे आशा है कि इसका स्वाद भी अच्छा होगा। हाँ, लाजवाब। जेस, तुम्हारी पहली जीत पर बधाई। वाह, मैं कब से इस पल का इंतजार कर रही थी। मैं खाना चाहती हूँ ऐसी जेली। इसे मेरे लिए बनाओ। हाँ, आसान है। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए करूँगी। जेली, इसे कैसे बनाते हैं? हाँ, मेरे पास एक फैंटा है। मैं ढक्कन खोलती हूँ, पर इसे खोलना मुश्किल है। इतनी बड़ी बोतल और मैं ढक्कन नहीं खोल पा रही। हाँ, मेरे पास एक आइडिया है। हाँ, इसे पकड़ो प्लीज। बस थोड़ा और। ओह, इसे वापस दे दो, इससे पहले कि वो पूरा गिर जाए। हाँ, और हाँ, तुम्हारा शुक्रिया। मैं इसे चखती हूँ। कितना स्वादिष्ट है। अपने आप को मत भिंगा लेना डियर एमा। क्या खूबसूरत फैंटा है, लेकिन हमें जेली चाहिए। मैं इसमें शहद डालूंगी। ओह, कितना बढ़िया सुगंध है। स्वादिष्ट भी है। हाँ, मैं इसे खाती हूँ। यम यम, बहुत मीठा है। मैं थोड़ा और खाऊंगी। बस मुझे अपनी ड्रिंक के लिए ऐसा ही चाहिए। इसे बोतल में डालो। ओह हाँ, जेली, बस थोड़ा और। तुम कितनी प्यारी लड़की हो। हाँ, हालांकि नहीं, मुझे इसे खत्म करना है। एक बूंद निकला, पर थोड़ा और डालना है। थोड़ा और। उफ, अब मैं क्या करूँ? हाँ, मेरे पास एक आइडिया है।
हाँ, ये ठीक रहेगा। मैं बस अभी आती हूँ। तुम कहाँ जा रही हो? यही मुझे चाहिए। प्रिय मधुमक्खियों, अब मैं आपसे शहद के साथ एक मधुमक्खी का छत्ता ले जाऊंगी। ओ ओ ओ ओ ओ ओ, तुम मुझ पर इतने गुस्सा क्यों हो? तुम यहाँ क्यों आए हो? आय 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 आय, मुझे बस शहद की जरूरत थी। ओह, मुश्किल से बच पाई। अब मेरे पास असली शहद है और ये बहुत सारा है। ये कितना स्वादिष्ट है। ये सच में बहुत स्वादिष्ट है। हाँ, अब धीरे धीरे करके इसमें डालती हूँ थोड़ा और अब मैं ढक्कन बंद कर दूंगी। और अब इसे अच्छे से हिलाना जरूरी है। हाँ, बढ़िया, जेली लगभग तैयार है। लेकिन हमें इसे रेफ्रिजरेटर में भी रखना होगा। अब यह सही है। अब केवल इंतजार करना बाकी है। बर्तन जगह पर है। मेरे पास सुंदर मकड़ी और शानदार तिलचट्टे हैं। वर्मवुड की एक टहनी और एक जादुई पंख और स्वाद बढ़ाने के लिए एक अद्भुत गोली और जाहिर है एक जादुई पोशन या एक मेगा मैजिक जेली होगी। लेकिन ऑक्टोपस के टेंटिकल्स के बिना कैसे काम चलेगा? वे स्वाद बढ़ाने के लिए जरूरी है। अब मैं सब कुछ मिलाने जा रही हूँ। वाह, क्या अद्भुत जेली है। आप एक चुड़ैल की उंगलियां चाटेंगे। मैं हबा बबा ले लेता हूँ। यह बहुत स्वादिष्ट है। कितना अद्भुत स्वादिष्ट लंबा गम, यही मुझे चाहिए। मैं मिक्सर में और डालूंगा। मैं इसे पूरा भर दूंगा। मेरा ग्राइंडर कहाँ है? मैं यह सब मिलाने जा रहा हूँ। मैं सबसे अच्छा शहद ले लेता हूँ। यही मुझे चाहिए। मैं इसे शहद के साथ जरूर मिलाऊंगा। बस यही। हाँ, यह तैयार हो रहा है और ये बढ़िया बबल गम हबा बबा जेली तैयार हुआ। चख कर देखता हूँ। वाह, बढ़िया है। वह पक्का इसे पसंद करेगी। मैं सब कुछ एक बोतल में डालने जा रहा हूँ। उसे स्वाद पसंद आनी चाहिए। अब इसे लिक्विड बर्फ से थोड़ा ठंडा करें। हालांकि अधिक होना बेहतर होता। अब यह सही है। मेरी जेली सबसे स्वादिष्ट है। स्टाइलिश लुक, कभी न भूलने वाला स्वाद और निश्चित रूप से थोड़ा ग्लिटर, जादुई बढ़िया सीक्वेंस। मुझे लगता है यह तैयार है। वाह, जेली की एक ठंडी विशाल बोतल देखो। वाह, मुझे किसके साथ शुरू करना चाहिए? मैं इस नीले रंग की जेली को ट्राई करना पसंद करूंगी। क्या रंग है। हाँ, ये बहुत स्वादिष्ट है। लेकिन यह क्या है? ओह, एक मधुमक्खी। कितना अजीब है। मुझे दूसरा ट्राई करना चाहिए। यह गुलाबी स्वादिष्ट लग रहा है। हाँ, यह स्वादिष्ट है, बहुत स्वादिष्ट। हम एक बबल भी फुला सकते हैं। बहुत मजेदार और स्वादिष्ट। मैं तीसरा विकल्प आजमाऊंगी। इसे देखकर खाने का मन नहीं हो रहा है, पर फिर भी मैं इसे ट्राई करूंगी। ये थोड़ा ये मुझे क्या हो रहा है? नहीं, मैं इसे नहीं खाऊंगी। ये अच्छा नहीं है। यह सबसे अच्छा है। हाँ, नहीं, मेरा स्वाद बेहतर है। अब मुझे चाहिए लॉलीपॉप। यहाँ, यह सुंदर वाला। हाँ, मैं जानती हूँ कि क्या करूँगी। मैं गुड़िया ले लेती हूँ। मुझे बस एक हिस्सा चाहिए। मैं इसके हाथों को अलग कर दूंगी। गुड़िया को उनकी क्या जरूरत है। अब बर्तन, मैं चूल्हे को ऑन करूँगी। अब चीनी, पानी, सब कुछ अच्छे से मिलाना है और मैं बहुत स्वादिष्ट कैंडी बना लूंगी। बेशक मैं काला रंग जोड़ूंगी। ये एक सुंदर कैंडी के लिए बिल्कुल जरूरी है। हाँ, कितना अच्छा दिख रहा है। अब इससे एक बढ़िया लॉलीपॉप तैयार हो जाएगा। एक ग्लास में तैयार लिक्विड डाला और अब मैं यह हाथ उसमें डाल दूंगी। अब हम तैयार लॉलीपॉप को बाहर निकालते हैं। यही हमें चाहिए। हाथों पर पिघली हुई चीनी एक इवनिंग गाउन की स्लीव्स की तरह है। मैं क्या करूं? ओह, चम्मच। हाँ, यह सही रहेगा। मैं इसमें चीनी डालती हूँ। मुझे और चाहिए। मैं एक बर्नर का उपयोग करूंगी, तब यह बहुत तेज होगा। ओह, यह क्या हो रहा है? यह पूरी तरह से रोस्ट हो गया है।
मैं ट्राई करती हूँ। ओह, चीनी पूरी तरह से जल गई है और ये बहुत गर्म है। मेरी जीभ। इसे ठंडा करने की कोशिश करो। तुम सही कह रही हो, ठंडा होना जरूरी है। तो मेरा फ्रिज कहाँ है? मैं थोड़ी देर के लिए अपना लॉलीपॉप रख देती हूँ। इस तरह से बेहतर होगा। ओह बढ़िया, मैं इस लाल सिरप में चीनी मिलाऊंगा। यह प्यारा है। मुझे कितनी स्वादिष्ट कैंडी मिलने वाली है। बिल्कुल सही। अब इसे थोड़ा मिलाना बाकी है। हाँ, अब यह हो गया और अब मैं इसे रोल करने जा रहा हूँ। बढ़िया, डेलिसिमो। अब सफेद मिलाना बाकी रह गया है। मैं 2 को जोड़कर एक अविश्वसनीय लॉलीपॉप बनाऊंगा। यहाँ ऐसी छड़ी है, मैं इसे मोड़ दूंगा और अब मैं इसे आकार दूंगा। मैं एक जीनियस कुक हूँ, एक असली मास्टरपीस जिसे खाया जा सकता है। मेरा लॉलीपॉप कहाँ है? पता नहीं है तैयार हुआ या नहीं। ओह, ये जीभ से चिपक गया। ओह, कितना दर्द हो रहा है। मैं कीट के लिए ले जाती हूँ। देखो, ये तैयार हो गया है। देखो मेरे पास कैसा लॉलीपॉप है। ओह वाह, कितने अलग अलग तरह के हैं। यह क्या है? इसकी महक भी अच्छी नहीं है। गंध भी अच्छा नहीं है। बेशक मैं इसे चखूंगी, लेकिन ये घिनौना है। यह कुछ बहुत अजीब है, पर इससे अच्छी खुशबू आ रही है। इसका स्वाद बहुत अच्छा है, खाने में बहुत स्वादिष्ट। ये क्या? उसने मेरी गुड़िया का हाथ क्यों लिया? उसे तोड़ दिया। यह भयानक है। कितना बेकार आइडिया था। और इस लॉलीपॉप को जरूर आजमाना चाहिए। कितना अच्छा सुंदर लॉलीपॉप। यम यम यम। यह सबसे अच्छा है। हाँ, ये खैर, मुझे अपने काम पर शक नहीं था। फाइनल टच, तरबूज। मुझे एक तरबूज चाहिए। इसके साथ क्या करना है? मैं इसे कैसे तोड़ूं? क्या मैं इस तरह से कोशिश करूं? मैं अपनी मुट्ठी से तोड़ने की कोशिश करती हूँ। पूरी ताकत के साथ करना जरूर थे। ओह, ये जिद्दी है, मैं नहीं कर पा रही। और मैं उपयोग करूंगी इस चेन सॉ का। अब मैं उसके साथ जल्दी से निपटूंगी। ओह क्यों? मुझ पर अपना कचरा मत फेंको। वेंसडे, ध्यान से। उफ, क्या गड़बड़ है। मैं तरबूज के छिलके से ढकी हुई हूँ। मैं एक सुंदर तरबूज बनाऊंगी। मैं इसे दिमाग के आकार में बनाऊंगी। हाँ, यह पता चला कि जरूरी था। कितना अजीब डिश है। मैं इसे और अधिक सावधानी से करूँगा। तो एक टुकड़ा काट लेता हूँ। मुझे इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं चाहिए मुझे। मैं एक ब्लेंडर लूंगा और छिलके को बिना नुकसान पहुँचाए सभी सामग्रियों को लिक्विड में बदल दूंगा। हाँ, अब मैं सभी एक्स्ट्रा को हटा दूंगा। हाँ, और अब मैं इसमें जिलेटिन लेता हूँ। फिर थोड़ा पानी मिलाऊंगा और बेशक डाई। और सबको मिला देता हूँ। मैं एक मीठा तरबूज बनाऊंगा। कितना स्वादिष्ट होगा ये। कंसिस्टेंसी सही होनी चाहिए। मैं एक रेनबो तरबूज बनाऊंगा। ओह, यह घिनौना है। मुझे तुम्हारी बात सही नहीं लगती। अपना काम जारी रखता हूँ। पहले मैं लाल जेली डालूंगा, फिर नारंगी, पीला। मैं इंद्रधनुष के सभी रंगों को मिलाऊंगा, परतें बनाऊंगा और तरबूज के ढक्कन को बंद कर दूंगा। मेरा तरबूज बहुत खूबसूरत है। और तुम्हारा? तो मैं तुम्हें तोड़ दूंगी। ओह, मैंने अपने हाथ में चोट लगा ली। उफ, मुझे बहुत अफसोस है। बहुत दर्द हो रहा है। हमें उसकी मदद करनी चाहिए। मेरे पास यही है। ओह, हाथ बच गया है। मैं बिल्ली के बच्चे की तरह हूँ। ओह, शायद। प्लीज तरबूज को इतनी जोर से मत मारो। देखो, क्लिक करो और बस इतना ही। क्या ये इतना आसान था? धन्यवाद। हाँ, ऐसा। तो मैं एक चम्मच ले लेती हूँ। मैं उसे पकड़ने की कोशिश करूंगी और यहाँ, हाँ बस, यहाँ मेरी रेसिपी है। यहाँ हमारे तरबूज है। चख कर बताओ। किसके साथ शुरू करूँ? ठीक है, मैं ये खाती हूँ। पर मैं इसे कैसे खाऊं? मैं चम्मच से एक टुकड़ा उठाऊंगी। सकती हूँ। स्वादिष्ट है, बहुत अच्छा है। तरबूज तो तरबूज होता है। और ये दिमाग क्या है? पर मेरा उसे खाने का मन नहीं कर रहा है। शायद वे, हालांकि नहीं। बहुत अच्छा, ये बहुत अच्छा है। और यह क्या है? यह बंद क्यों है? मैं इसे कैसे खोलूं? मैं इसके लिए चाकू ले लेती हूँ। फिर उससे तरबूज काटूंगी और देखूंगी कि अंदर क्या है। वाह, यह बहुत दिलचस्प है।
स्वादिष्ट तरबूज, अविश्वसनीय तरबूज। ये सबसे स्वादिष्ट तरबूज है जिसे मैंने कभी खाया है। वाह, बेशक यह जीत रहा है। तूने क्या कहा? तुम्हारा बुरा नहीं है। ठीक है, तुम, यह बेहतर है। अरे यह सही नहीं है। पता नहीं इस बार क्या करना होगा। या मुझे एक सैंडविच चाहिए। यह बड़ा और स्वादिष्ट होना चाहिए। ठीक है, मैं ऑर्डर स्वीकार करता हूँ। हाँ, मैं यह कर लूंगी, आसान है। मैं पूरी तरह तैयार हूँ। मैं ब्रेड को हेक्सागन के आकार में काटूंगी और अब चीज, मैं इसे भी काट दूंगी। हाँ, इस तरह से मैं एक बहुत स्वादिष्ट सैंडविच तैयार करने जा रही हूँ। बेशक लाल मिर्च, यह जरूरी है। मसाले के लिए थोड़ा टबैस्को सॉस। ओह, कैसे जल रहा है। क्या मेरे कान से तो धुआं निकल रहे हैं। बस ऐसा ही मुझे चाहिए। मैं अधिक टबैस्को सॉस डालूंगी जो स्वाद के लिए चाहिए। मैं ऊपर से ब्रेड डालूंगी, इसे हैम के साथ सजाऊंगी। काली होने तक उन्हें ठीक से भूनना जरूरी है। ओह, क्या यह खतरनाक नहीं है? ठीक है, मैं टोस्टर ले लेती हूँ। मुझे लगता है ये उसके साथ खतरनाक नहीं है। यहाँ ब्रेड है, थोड़ा स्प्रिंकल, अच्छी तरह से। हाँ, ऐसे। हालांकि नहीं, अधिक स्प्रिंकल। मीठे कैंडी के बिना किस तरह का सैंडविच? हाँ, ये एक स्वादिष्ट खाना होगा। अब मैं ढक्कन को थोड़ा बंद कर दूंगी। हाँ, नहीं, जोर से बंद करती हूँ। अरे बंद हो जाओ। ओह, बंद हो। हाँ, गर्म गर्म। ओह, थोड़ा ठंडा होना चाहिए। ओह वाह, ये निश्चित रूप से बहुत गर्म है, लेकिन बहुत स्वादिष्ट है। मेरे सैंडविच बिल्कुल सही है। तुम लड़कियां क्या कर रही हो? देखो कि एक प्रोफेशनल कैसे काम करता है। थोड़ा चीज और हैम, यह टावर है, और बेशक चिप्स। हमें उन्हें रगड़ने की जरूरत है। मैं स्वाद के लिए चिप्स क्रम्बल्स का इस्तेमाल करूंगा। सैंडविच को डिप किया। नहीं, इतना ही नहीं है। मैं एक अंडा ले लेता हूँ, इससे वे अच्छे से चिपकेंगे। अब मैं अंडे में सैंडविच डुबोने जा रहा हूँ और इसे चिप्स के साथ ब्रेडिंग करूंगा। थोड़ा तेल, हाँ, और डिश को डीप फ्राई करें। यह अविश्वसनीय सुपर स्वाद का होगा। मैं अपना सैंडविच बाहर निकालता हूँ। वाह, देखो, यह 5 स्टार खाना है। चक्कर बताओ। केट, कौन सा बेहतर है? मुझे किसके साथ शुरू करना चाहिए? मुझे लगता है मैं इसे पहले ट्राई करूंगी। ओह, कितना स्वादिष्ट है। उंगलियां चाट कर खाने लायक। वाह, लाजवाब। ये एक अद्भुत सैंडविच है, लेकिन अफसोस की बात है कि इतना छोटा है। ओह, यह गमी के साथ मीठा सैंडविच है। वाह, हाँ, यह बहुत स्वादिष्ट है। मुझे यह सैंडविच पसंद है। अलग सा, लेकिन अद्भुत। और यह क्या है? उफ, कितना बेकार। मैं ट्राई भी नहीं करना चाहती। ओह, यह बहुत तीखा है। मुझे बचाओ, मेरी मदद करो। मुझे थोड़ा पानी दो, मुझे कुछ मीठा खाना होगा। हाँ, यह सबसे अच्छा है। हुर्रे, मैं जीत गई। मुझे एक रेनबो केक चाहिए, मीठा, स्वादिष्ट और सुंदर। ओह, वैसे ये थोड़ा मुश्किल होगा। मैं इसे आसान बना दूंगी। ये ठीक है मेरे लिए। मैं बहुत अच्छा केक बनाऊंगी। हमें ब्राउन शुगर और पानी चाहिए। अब मैं सभी सामग्री को एक साथ मिलाऊंगी और इसे अच्छे से हिलाऊंगी। अरे, तुम क्या कर रहे हो? दिलचस्प। यह किस लिए है? अब मुझे एक ग्लास चाहिए, और ये सब इसलिए है कि मैं यह लिक्विड उसमें डालूंगी। और देखो, अब मैं कुछ करूंगी। मैं इसमें रंग मिलाऊंगी। मैं ग्लास में लाल, दूसरे में नारंगी और पीला मिलाऊंगी, और इस तरह से मैं इंद्रधनुष के सभी रंग जोड़ूंगी। मेरे पास एक सुपर इंद्रधनुषी केक होगा। ओह, तुम भी कैसी बेवकूफी भरी बातें करती रहती हो। मैं फलों की मिठाइयाँ बनाऊंगी। मैं वही लूंगी जो वास्तव में उपयोगी है। मैं एक सेब लूंगी, ये बहुत बढ़िया है, विटामिन सी के साथ। ये बहुत स्वादिष्ट भी है। और अब बीज से इसके बीजों को निकालना बाकी है, तो मैं इसे थोड़ा और घुमाऊंगी और ये बीज निकालूंगी। इनकी जरूरत नहीं है।
वाह बढ़िया। और मैं केक पर सिर्फ व्हिप्ड क्रीम लगाऊंगी। बेशक यह रेनबो की तरह बिल्कुल नहीं है। मेरे पास ज़ेब्रा केक होगा, सफेद क्रीम और ब्राउन चॉकलेट केक, बस इतना ही। और इसे कम से कम थोड़ा सा इंद्रधनुष जैसा बनाने के लिए मैं इस अद्भुत टॉपिंग का उपयोग करूंगी। इसमें रेनबो के सारे रंग हैं। मैं प्रोफेशनल तरीके से काम करूंगी। मैं इस चौकोर बॉक्स को बारी बारी से सभी रंगों से भर दूंगी। अब मेरे पास एक सुंदर इंद्रधनुषी रंग का चौकोर केक है। यह बहुत सुंदर और सबसे महत्वपूर्ण स्वादिष्ट है, लेकिन इसे सजाना बाकी है। और मैं अपने केक को चॉकलेट से सजाऊंगी, लेकिन कोई ऐसा वैसा चॉकलेट नहीं। मैं इंद्रधनुष के सभी रंगों की चॉकलेट लूंगी, उसे कुचलकर छोटे छोटे टुकड़ों में कर दूंगी। लेकिन ऐसे सख्त वाली मुझे पसंद नहीं है, मुझे उसे पिघलाना होगा। मैं इसे माइक्रोवेव में रखूंगी। मैं सभी को एक साथ पिघला दूंगी ताकि समय बर्बाद न हो। यह स्वादिष्ट और सुंदर दोनों होगा। अब मैं बस इंतजार करूंगी। ओह वाह, क्या केक है! ये बहुत ही दिलचस्प डिश है। ये कितना फनी है। मुझे इसके साथ कुछ करना चाहिए। मुझे लगता है, ओह वाह, ये कुत्ता भी है। कितना अच्छा, सच में। अरे यह क्यों? मत करो, ऐसा मत करो। ओह, यह देखो कैसे कूद रहा है। वो पूरे किचन में उछल रहा है। उफ, उसने पूरे मेरे केक को खराब कर दिया। कितना भयानक। ओह, अब मैं क्या करूं? वो शेफ कितना अच्छा केक बना रहा है और मैं पूरी फेल हो गई। मेरा पूरा केक टूट गया। मैं बहुत दुखी हूँ। अब इन सभी टुकड़ों को इकट्ठा करती हूँ। हाँ, तो मेरी चॉकलेट तैयार है। बढ़िया। अब मैं केक के लिए सजावट करूंगी और इसके लिए मुझे एक साधारण डिम्पल चाहिए। मेरे पास एक सुंदर और स्टाइलिश केक होगा। कुछ चॉकलेट इधर और इधर। जब तक ये आकृतियाँ तैयार हो रही हैं, मैं बहुत सावधानी से केक पर सफेद क्रीम लगाऊंगी। पूरे केक पर एक समान परत लगना चाहिए। मैं एक प्रोफेशनल स्पैचुला का उपयोग करूंगी और यहाँ हुआ है। क्रीम को अच्छे से फैला देती हूँ। यहाँ तैयार सेब है, बहुत आकर्षक लग रहा है। और अब मैं जैम लूंगी। बेरी जैम के बिना केक कैसा? पूरी गर्मियों में मैंने अपने पोते पोतियों के लिए बेरीज इकट्ठे किए हैं और उनसे जैम बनाया है। मैंने एक पुरानी रेसिपी के अनुसार सब कुछ खुद तैयार किया है और अब मैं इसे एक सेब में डालूंगी। यह स्वादिष्ट और हेल्दी दोनों होगा। यह कितना सुंदर है। हमें इसमें चॉपस्टिक लगाना जरूरी है ताकि इसे खाना सुविधाजनक हो। मैं यह केक खाऊंगी। बेशक यह केक की तरह उतना नहीं दिखता, लेकिन फिर भी बहुत खूबसूरत है। और मिठास के लिए मैं चीनी लूंगी और अच्छे से मिलाऊंगी। घर का बना कैरमेल तैयार है, लेकिन अभी भी उतना रंगीन नहीं है। अब मेरे पास एक बढ़िया रंगीन एप्पल केक होगा। यह बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर, अद्भुत। इस सेब को लाल कैरमेल में डुबाना बाकी है। और चलो अब करती हूँ। और अब मैं इसे सावधानी से इसमें डुबाऊंगी, अच्छे से सब तरफ लगाऊंगी। हाँ, अब ये बहुत ही सुंदर दिख रहा है और उसे ठंडा करना बाकी है। हाँ, मैं किसी भी चीज को सुंदर आकार देने में माहिर हूँ। खूबसूरती के लिए मैं गमी आईज लगाऊंगी। ये बहुत अच्छा होगा, कम से कम मजेदार होगा। और यहाँ मैं गमी मुंह भी लगाऊंगी। ये बहुत मजेदार है। मुझे आशा है कि बच्चे को यह पसंद आएगा। और मेरे पास सजावट के लिए मल्टी कलर्ड सर्कल्स होंगे। मैं जल्दी अपनी कुलिनरी मास्टरपीस को सजाऊंगी। मेरा केक तैयार है। मैं इसे पूरी तरह से सजाने में कामयाब रही। वाओ, सब कितना बढ़िया है। ये केक अविश्वसनीय है। ये बहुत अच्छा है और बेशक बहुत मजेदार है। और वैसे कहे तो बुरा नहीं है। मैं इसे खाऊंगा। मैं यहाँ से केक का पूरा टुकड़ा आग के साथ काटूंगा और मजे से खाऊंगा। ओह, यह बहुत स्वादिष्ट है। हाँ, मुझे पसंद है। और यह किस तरह का दिलचस्प सेब है। ओह, यह अटक गया था, लेकिन चलो ठीक है, यह अच्छा लग रहा है। हाँ, मैं इसे मजे से खाऊंगा। कितना अच्छा, कैरमेल के साथ बढ़िया स्वाद, अद्भुत और मीठा। और यह बहुत सुंदर है और यह बहुत अद्भुत लग रहा है। मैं शायद यह सब खा लूंगा। चलो एक टुकड़ा काटता हूँ और खाता हूँ। वाह, यह गमी है, बहुत स्वादिष्ट।
हाँ, यह अविश्वसनीय केक सबसे स्वादिष्ट है। इस राउंड का विनर है। मैं जीता। अब मुझे हैप्पी मील चाहिए, बिल्कुल ऐसा। ठीक है, मैं इसे आसानी से बना दूंगी। इसमें कोई भी पौष्टिक चीज नहीं है। यह तो आसान है, बस फोन पर ऑर्डर कर दो और काम हो जाएगा। ऐसी डिश के लिए मैं घर का बना बर्गर बनाऊंगी और इसके लिए मैं मीट लूंगी, उसे काटूंगी और अब मीट ग्राइंडर में पीसूंगी। मैं खुद पैटी बनाऊंगी। मैं शेफ हूँ तो मेरे पास शानदार बर्गर होना चाहिए, ऐसा जिसे अभी तक किसी ने नहीं देखा हो। स्टफिंग तैयार है, अब इसे सांचे में डालना बाकी है और मुझे एक मेगा कटलेट मिलेगा। बच्चा खुश हो जाएगा। ये बहुत बड़ा होगा और मैं कोई साधारण नहीं बल्कि एक विशाल बर्गर बनाऊंगी। और अब मुझे इस बड़े कटलेट को ग्रिल पर तलना है। मुझे ग्रिल में कोयले जलाने होंगे और इसके लिए मेरे पास विशेष माचिस है। उनके साथ यह आसान है। हाँ, ऐसे। और अभी मैं इस कटलेट को तलूंगी। यह स्वादिष्ट भी होगा और बड़ा भी। मैं पूरे किंडरगार्टन के बच्चों को ऐसा खाना खिला सकती हूँ। ओह, ठीक है, बेशक तुम कुछ भी कैसे सोच सकते हो। और मैं हमेशा की तरह सबसे हेल्दी खाना बनाऊंगी और बहुत सारी सब्जियों का उपयोग करूंगी। मैं टमाटर और खीरा दोनों लूंगी और उन्हें काटूंगी और एक दो काट कर मुंह में डाल लेती हूँ। विटामिन कभी भी बहुत ज्यादा नहीं होते। मैं सुंदर और स्वादिष्ट दोनों बनाऊंगी। लो, मेरा बर्गर तैयार है। इसे कहते हैं खाना। इतनी सारी उपयोगी चीजें, बच्चों के स्वास्थ्य के लिए अच्छा, लेकिन जाहिर है गाजर काफी नहीं है। मैं इसे काट कर किनारे में रख देती हूँ। बहुत अच्छा, मुझे लगता है इतना काफी होगा। और अब मैं यह सब नीचे रख देती हूँ। मैं इसे अपनी दादी की टोकरी में शानदार तरीके से सजाऊंगी। हाँ, यह सुंदर, स्टाइलिश, फैशनेबल और सुरुचिपूर्ण है। और अब मैं बच्चे के लिए एक बनी बुनूंगी। अपने देखभाल करने वाले हाथों से एक खिलौना बुनूंगी। मेरे पास बस एक शानदार हैप्पी मील है। आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये है खाना बनाने का सही तरीका। खाने का ऑर्डर किसने दिया? कहाँ जाऊँ? देखती हूँ अब क्या होगा। मेरा ऑर्डर कहाँ है? अजीब है। अरे, सब कुछ ऐसा क्यों है? मैंने पूरे खाने का ऑर्डर दिया था। क्या मुझे खुद ही सब इकट्ठा करना होगा? नहीं, मेरा आइडिया फेल हो गया। मैंने सोचा था कि ये बहुत आसान होगा। मेरे पास एक आइडिया है। हाँ, मैं वॉफल कैसे भूल सकती हूँ। अब मैं उन पर व्हिप्ड क्रीम डालूंगी, चॉकलेट, गमी और भी ज्यादा क्रीम ले लेती हूँ। वे कभी ज्यादा नहीं होते हैं। ऊपर से सॉस और वॉफल। बस बर्गर तैयार है। और मैं फ्रेंच फ्राइज की जगह डब्बे में कुछ मीठी स्टिक डालूंगी। अब यह बहुत अच्छा होने वाला है। बढ़िया हैप्पी मील तैयार है। लेकिन यहाँ एक खिलौना भी चाहिए। मेरे पास यहाँ एक था। हाँ, मेरा पॉकीबॉल। बिल्कुल सही है, यह रहा। मैं इसे बच्चे के लिए रख देती हूँ। तो मेरे बड़े बंस तैयार हैं। उनकी खुशबू बहुत स्वादिष्ट है, लेकिन अभी मुझे एक की जरूरत है। केचप जगह पर है, उन्हें बन पे अच्छे से लगाना है। खीरे, सब कुछ वैसा ही है जैसा होना चाहिए। मेरा बर्गर न केवल आकार के कारण बल्कि अपने स्वाद के कारण भी गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल होगा। लेकिन बर्गर के अलावा हमें कुछ और भी करना होगा। फ्रेंच फ्राइज के बिना कैसा हैप्पी मील? ऐसा नहीं होता। मैं इसे अच्छी तरह से जानती हूँ। मैं एक विशेष उपकरण लूंगी और उसे कुछ बहुत ही सुंदर बनाऊंगी। मेरे फ्रेंच फ्राइज कुछ खास होंगे। अब इसे केवल डीप फ्राई करना है, बस इतना ही। और इस विशाल पैकेट में मैं अपना अविश्वसनीय सुंदर फ्राइज रखूंगी। वाह, ये बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। और यह मैं सब ब्रांडेड पैकेज में रखूंगी। बेशक बड़ा, बहुत बढ़िया। यहीं पर मेरा बड़ा बर्गर फिट होगा। हाँ, और एक खिलौना। बिल्कुल, अब यहाँ पूरा सेट है। अरे वाह, विश्वास नहीं हो रहा है। ये बहुत अच्छा है। हैप्पी मील, वही जो मैं चाहता था।
वैसे नहीं, गाजर बेकार है और यह किसी तरह का अजीब बर्गर है। मैं इसे चखकर देखता हूँ। अरे नहीं, केवल सब्जियाँ। छी। लेकिन बनी बहुत प्यारा है। और इस विशाल हैप्पी मील में मेरा क्या इंतजार कर रहा है? हाँ, फ्राइज बहुत स्वादिष्ट है, कमाल का स्वाद। और यहाँ और क्या है? अरे हाँ, ये बहुत बड़ा बर्गर है, लेकिन इसे खाऊं कैसे? ओह, इस तरह से। वाह, यह अद्भुत है, बहुत स्वादिष्ट है। और यह खिलौना भी बहुत प्यारा है, रोबोट बनी, बहुत मजेदार। मुझे रोबोट और खरगोश पसंद है, बढ़िया। लेकिन मैं अब इसे ट्राई करूंगा। फ्रेंच फ्राइज। अरे यह असल में लॉलीपॉप है। ओह, यह बहुत स्वादिष्ट है। और बर्गर कैसा है? ओह, मैंने ऐसा कभी नहीं देखा। ओह वाह, यहाँ गमी, चॉकलेट, क्रीम और यहाँ तक कि वॉफल भी है। हाँ, यह बहुत स्वादिष्ट है। लेकिन पहले मुझे खिलौना देखना होगा। वहाँ क्या है? वाह, यह एक पोक बॉल है, असली। इसमें एक पोकेमॉन होना चाहिए। मुझे इसे उछाल कर देखना चाहिए। मुझे इसकी जांच करनी होगी। अरे हाँ, असली पिकाचू, बढ़िया, ये जीत गया। अरे वाह, मैं जीत गई। ये इस बार मुझे न्यूटेला चाहिए। ठीक है, मैं बनाऊंगी। ठीक है बेटा, मैं तुम्हारे लिए नट्स के साथ एक अद्भुत चॉकलेट पेस्ट बनाऊंगी। और हमेशा की तरह मेरे पास अपना खुद का सुपर प्रोफेशनल रेसिपी है। मेरे पास और क्या है? ये चॉकलेट बीन्स है। उनकी गंध बहुत स्वादिष्ट है, अद्भुत। मैं पाक कला की दुनिया का सबसे बढ़िया चॉकलेट हेजलनट स्प्रेड बनाऊंगी। मैं इस ग्राइंडर में कोको बीन्स डालूंगी। मैं अपना खुद का चॉकलेट स्प्रेड बनाऊंगी। मुझे बाजार से खरीदे गए सामान की जरूरत क्यों होगी जब मैं अपना खुद का सिग्नेचर चॉकलेट स्प्रेड बना सकती हूँ। हमें बस कोको बीन्स को पीसकर पाउडर बनाना है। चॉकलेट तैयार है, लेकिन यह काफी नहीं है। अब मुझे नट्स तोड़ना है। मैं जल्दी से ये सब कर लूंगी। हाँ, यहाँ पूरा कटोरा है। अब मुझे अपने चॉकलेट मिक्सचर में नट्स मिलाने की जरूरत है। बेशक यह अभी भी एक पाउडर है, लेकिन मेरी सुपर मशीन का धन्यवाद, सब कुछ जल्दी से हो जाता है। जब हम सिर्फ जार में एक चम्मच डालकर काम कर सकते हैं तो परेशान क्यों हो? वैसे ये बहुत स्वादिष्ट लग रहे हैं। मुझे इसे थोड़ा खा कर देखना चाहिए। ओह हाँ, स्वाद, इसके स्वाद का तो कोई जवाब ही नहीं। अगर एक चम्मच खा लेती हूँ तो कोई नुकसान नहीं होगा, और अगर दो भी तो इतना बड़ा जार तो है ही। ठीक है, खाओ खाओ बेबी। मैं इन नट्स को तोड़ लेती हूँ, पर कैसे करूँ? हाँ, जब कोई नहीं देख रहा है तो मैं इन नट को अपने नकली दांत से तोड़ दूंगी। हाँ, मैं इससे बहुत अच्छी हूँ। मुझे दादी के अजीब गरीब तरीके बहुत पसंद है। वाह, मैं इन उपकरणों के साथ एक सुपर हीरो की तरह महसूस करती हूँ। ओ चलो नट, जल्दी से टूट जाओ। ओ यह क्या है? क्या हो रहा है? अरे नहीं, मैंने न्यूटेला की पूरी कैन खा ली। अब मुझे क्या करना चाहिए? वैसे मैं समझ गई हूँ कि समस्या को कैसे हल किया जाए। अब मैं केतली में दूध घोलूंगी, इसे दूध से भर दूंगी और ये एक अद्भुत न्यूटेला बन जाएगा। मैं बहुत कूल हूँ, लेकिन एक शेफ की तुलना किसी से नहीं की जा सकती। मेरे पास एक अच्छा पेस्ट तैयार है। यह असली नट्स और असली कोको बीन्स के साथ तैयार किया गया है। ऐसा किसी स्टोर में नहीं मिलेगा। मैं इसे डालूंगी और गर्म कर दूंगी। हाँ, इसके स्वाद का तो कोई जवाब ही नहीं है। लाजवाब। हाँ, मेरे नकली दांतों ने मेरी बहुत मदद की, लेकिन मैं अब हथौड़े से नट्स तोड़ूंगी। ऐसे यहाँ। ओह, मैं थोड़ी थक गई हूँ। बहुत अच्छा। मैं इन सभी नट्स को एक जार में रखूंगी। थोड़ा सा बाकी है। मेरे पास बटर है। हाँ, बढ़िया। मुझे नेचुरल चीजें पसंद है। मैं एक टुकड़ा काट लेती हूँ। वाह, कितना ताजा पीला बटर। अब इन सबको एक साथ मिलाने की जरूरत है, और मेरे पास ऐसा बढ़िया पेस्ट है। अरे तुम क्या कर रहे हो? मेरा लगभग हो गया है।
और मैं भी लगभग तैयार हूँ, लेकिन कुछ चॉकलेट जैसा नहीं लग रहा है। चॉकलेट के लिए मैं थोड़ा कोको और दूध मिलाऊंगी। यह मेरा सुपर कूल पेस्ट होगा। मैं इसे डालूंगी और सब अच्छे से मिला दूंगी। हाँ, बहुत सुंदर, स्वादिष्ट, लाजवाब। और मैं इस चॉकलेट को अपनी ब्रांडेड पैकेजिंग के साथ कवर करूंगी। एक कपड़े का कवर जो प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचाता है, और यह रस्सी भी। बढ़िया। ओह, यह क्या है? तुम्हें क्या हुआ? मुझे दिख रहा है यह संकट की घड़ी है। ओह, तुम क्या कर रही हो? यह किसी बुरे सपने की तरह है। यह बंद नहीं हो रहा है, सब कुछ जल रहा है। भयंकर। अरे सॉकेट कहाँ है? आउटलेट खोजना होगा। ओह, यहाँ। ओह, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलो, हम सब तैयार हैं। ओह, यह सब कितना स्वादिष्ट है। यह क्या है? इसे खाकर देखना चाहिए। दिलचस्प लग रहा है। हाँ, इसका स्वाद भी बहुत अच्छा है। ओह, यह बढ़िया गर्म चॉकलेट है। यह बहुत ही स्वादिष्ट है। अद्भुत स्वाद, जैसा मैं चाहता था। और यह मुझे पता है, दादी का है यह। वो हमेशा की तरह हर चीज को अपनी ब्रांडेड पैकेजिंग में लपेटती है। मैं उनकी लाजवाब चॉकलेट जरूर चखूंगा। बहुत स्वादिष्ट दिख रहा है। और हाँ, इसका स्वाद सचमुच बहुत बढ़िया है। और यह क्या है? यह कुछ अलग सा है। मुझे लग रहा है यह चॉकलेट फॉन्ड्यू है, और इसे ठीक से खाने के लिए मैं अधिक मार्शमेलोज लूंगा। ओह, यह कितना गर्म है। मुझे जल्दी ठंडा होना होगा। यह मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। नहीं, लेकिन यह एकदम सही है। दादी, आप जीतती है। ओह, मैं जीत गई। हुर्रे! तो मैं वास्तव में कुछ स्वादिष्ट के साथ शुरू करने का सुझाव देती हूँ। अभी मुझे कॉकटेल चाहिए। अब मैं केट के लिए ऐसा कॉकटेल बनाने जा रही हूँ कि वह सिर्फ एक कुर्सी पर नहीं बैठ सकती। मेरी कढ़ाई और पुरानी डिश वाली किताब कहाँ है? यह अच्छा है कि मैं ये सब हमेशा अपने साथ रखती हूँ। तो हम कीड़े के साथ कॉकटेल बनाना शुरू करेंगे। उसके बाद हम कॉकरोच को कॉकटेल में डालेंगे। और बेशक यहाँ हरे स्लाइम के बिना काम कैसे चलेगा। लेकिन यह सब इतना ही नहीं है, एक पूरी मछली भी इसमें डालना जरूरी है। और यह रही मछली। इसे डाल दिया। और ये डिस्टर्ब ना करे, इसके लिए हम इसके कंकाल को हटाकर फेंक देंगे। और इस तैयार कॉकटेल को अच्छी तरह से मिलाया जाना चाहिए। कितना घिनौना है। मुझे क्या करना चाहिए? हाँ बिल्कुल, क्यों ना सिर्फ केट के फेवरेट सोडा को मिलाएं। स्प्राइट, फैंटा और कोला बिल्कुल वही है जो हमें चाहिए। और मेरे पोर्टेबल रेफ्रिजरेटर की वजह से ये सभी ड्रिंक बहुत ठंडे हैं, इसलिए यह और भी स्वादिष्ट होंगे। मैं इनमें से प्रत्येक को खुद पीने से मना नहीं करूंगी। ओह, माफ करना। यह एक और संकेत है कि ये कॉकटेल कितने स्वादिष्ट है। अब केवल एक स्ट्रॉ लगाना ही बचा है। हाँ, तुम कॉकटेल बनाना बिल्कुल नहीं जानते। कोई भी सामान्य कॉकटेल दूध का बना होता है। दूध को आइसक्रीम के साथ मिलाया जाना चाहिए। के बाद तैयार मिक्सचर में सबसे चमकीले रंगों को मिलाया जाना चाहिए। तब हमें एक असली इंद्रधनुषी रंग मिलेगा। टाडाम! कुछ मिनट और कॉकटेल लगभग तैयार है। अब केवल व्हिप्ड क्रीम और एक असली इंद्रधनुष के साथ इसे सजाना ही बचा है। मुझे यकीन है वो इस कॉकटेल में वास्तव में अच्छा लगेगा। हाँ, ये इंद्रधनुष तैयार हो गया। देखो, यहाँ इस तरह से ये बहुत अच्छा है। केट, अब तुम्हें यह चुनना है कि कौन सा कॉकटेल सबसे स्वादिष्ट है। हाँ, आपने अलग अलग तरह के कॉकटेल तैयार किए हैं। मैं शुरू करूंगी, शायद जो सबसे साधारण दिख रहा है। मुझे लगता है मुझे बेटी का कॉकटेल पसंद आएगा। बहुत स्वादिष्ट। ये ऐसा है जैसे मैं एक ही बार में अपने सभी फेवरेट सोडा पी रही हूँ, और भर पाना स्वाभाविक है। आइए देखें कि वेंसडे ने मेरे लिए क्या तैयार किया है। इसे पी कर देखती हूँ। क्या हो रहा है? क्या मैं अकेली हूँ जो इसे देख पा रही हूँ और महसूस कर पा रही हूँ? क्या अजीब प्रभाव है। और यह कॉकटेल एकदम घिनौना स्वाद का है। अब केवल वह ट्राई करना बाकी है जो कि शेफ ने मेरे लिए तैयार किया है। उनका रेनबो कॉकटेल बहुत अच्छा लग रहा है। स्वादिष्ट। यह अद्भुत है।
यहाँ तक कि रेनबो को लगाने का आइडिया भी शानदार है। धन्यवाद केट, मुझे पता था कि मैं जीतने वाला हूँ। और इसकी चिंता मत करो, फैसला ईमानदारी से होने चाहिए। अब मैं चाहती हूँ कि आप सभी मेरे लिए बर्गर तैयार करें। किसी भी चीज को हल्के में नहीं लेना चाहिए। मुझे पहले कटलेट फ्राई करना होगा। यहाँ जरूरी बात है कि इसे ज्यादा नहीं करना है। वेंसडे, तुम्हें बर्नर की जरूरत क्यों है? कटलेट को फ्राई करने का मेरा अपना तरीका है। इसे अच्छे से भूनना है। देखो, इस तरह से। ना झंझट क्यों मोल लेना है? यहाँ एक टोस्टर है, उसमें कर देती हूँ। वाह, शेफ ने सब्जियों के साथ काम शुरू भी कर दिया है। वो इसे इतनी अच्छी तरीके से काट रहा है। बिल्कुल, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि बर्गर जूसी हो और सब्जियों के हर टुकड़े में ताजगी महसूस होनी चाहिए। ये मेरे लग्जरी बर्गर को बनाने का समय है। ऐसा करने के लिए मैंने बन पर सॉस डाला, जिसके बाद मैंने कटलेट डाल दिया, फिर सब्जियाँ और ऊपर से एक और बन के साथ कवर कर दिया। और बस इतना ही नहीं है, इस पर थोड़ा चीज सॉस भी डालते हैं तो यह कूल होगा। बर्गर तुरंत में 4 गुना स्वादिष्ट हो गया। इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? यह साधारण बर्गर की तरह है और अब मैं जो करूंगी वास्तव में वो असली प्रशंसा का हकदार होगा। रेसिपी लगभग समान है, केवल मेरा बर्गर एक विशाल काले मकड़ी की तरह दिखेगा। क्या तुमने कभी ऐसा अद्भुत बर्गर देखा है? और ये जला हुआ क्यों महक रहा है? ये मेरा कटलेट है। टोस्टर, मुझे अभी मेरा कटलेट दो। ओफ, अब मैं बर्गर कैसे बनाऊंगी? कोई बात नहीं, मुझे लगता है कि सब्जियां और चीज स्थिति को थोड़ा सुधार देंगे। बस मैं इस कटलेट पर इस सब्जियों को रख देती हूँ और अब यह चीज लगा दिया। बढ़िया। और मैं इसे सबसे पुराने तरीके को अपना करके इसे गोल रूप दूंगी अपने दांतों के साथ। ताड़ाम! अब के निर्णय तुम्हारा है। मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि कहाँ से शुरू करूँ। वेंसडे, तुमने फिर से कुछ भयानक किया है। ओ बेटी, लेकिन मुझे तुमसे इतने भयानक कटलेट की उम्मीद नहीं थी। नहीं, मैं इस डरावनी चीज को खाने नहीं जा रही हूँ। और मैं आखिरी के लिए वेंसडे की मकड़ी को बचा कर रखती हूँ। शेफ, मैं पहले तुम्हारा बर्गर ट्राई करूंगी। बुरा नहीं है, लेकिन साधारण बर्गर की तरह है। मुझे और की उम्मीद थी। चलो अब मकड़ी को देखें। मुझे नहीं पता था कि वो जिंदा है। रुक जाओ, तुम मुझसे दूर नहीं भाग सकते। वेंसडे, मुझे आश्चर्य हुआ, लेकिन तुमने वास्तव में स्वादिष्ट बर्गर तैयार किया है और ये बहुत सुंदर भी है। तुम इस बार विनर हो। ये मुझे पता था कि ऐसा ही होगा। इस बार मेरे लिए एक पाई तैयार करो। मुझे आशा है कि आप इसे संभाल लेंगे। चलो कोशिश करते हैं। थिंक मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत होगी। डो तैयार करो। उसके बाद हम इससे कुछ अच्छा बनाएंगे। हम इसे रोलिंग पिन के साथ रोल करेंगे। अब डो को जरूरी आकार में काटने का समय है। थिंक मुझे फिर से तुम्हारी मदद की जरूरत है। यह अभी से ही बहुत अच्छा लग रहा है। अब इन स्वादिष्ट स्ट्रॉबेरी सिरप को इस हाथ पर डालने का समय है। इसे अच्छे से डाल दिया। कितना भयानक है। मैं तो इसे पक्का नहीं खाऊंगा। ऐसा क्यों? वे खाने लायक हाथ हैं और मुझे तो ये बहुत स्वादिष्ट लग रहे हैं। खैर, ये मेरे पाई को ओवन में ले जाने का समय है। फिर हम देखेंगे कि केट क्या कहती है। मुझे लगता है कि मैं क्लासिक नुस्खा के अनुसार एक पाई बनाऊंगा। शुरुआत लगभग मिल्कशेक के रेसिपी के समान ही है। आइसक्रीम में पेंट मिलाना है और इन सबको अच्छी तरह से मिलाने की जरूरत है। बस इस तरह से। इस तैयार मिश्रण को थोड़ा पिघलाने की जरूरत है।
ताकि यह कम गाढ़ा हो, क्योंकि आगे मैं इसे पाई के बेस पर फैलाने जा रहा हूँ। हर रंग की परत एक के बाद एक क्रम से लगाना है और अंत में हमें पाई को और भी शानदार बनाने के लिए थोड़ी और व्हिप्ड क्रीम और निश्चित रूप से रंगीन स्प्रिंकल्स मिलाने होंगे। रंगीन आइसक्रीम की पाई तैयार है। मेरे अपने हाथों से बनी हुई पाई, मेरे राय में एक फनी पाई, लगभग तैयार है। अब केवल नट्स से इन्हें सजाना ही बचा है। हाँ, इस किताब में पाई की रेसिपी का बहुत विस्तार से वर्णन किया गया है, इसलिए मेरे पास अभी भी जीतने का मौका है। सबसे पहले मुझे डो तैयार करना होगा। इसके लिए हमें आटा, चीनी, अंडे और थोड़ा नमक चाहिए। हम इसे मिक्सर से मिला सकते हैं। नहीं, मेरे हाथ हैं, मैं इनका इस्तेमाल क्यों नहीं करूं? इसे अच्छे तरह से मिला लेती हूँ। हाँ, हो गया। देखिए कि हम आगे क्या मिलाएंगे। किताब के अनुसार यह जैम का समय है। इसे अच्छे से फैला देना है। शरीर के बिना एक भयानक हाथ। तुम्हें क्या चाहिए? मेरी किताब से हटो। तुम मेरी रेसिपी को ब्लॉक कर रही हो। तो इस पाई को ओवन में डालने का समय है। यह लगभग तैयार है। बस थोड़ा इंतजार करना है और वो तैयार हो जाएगा। मैं ये जानने के लिए बहुत उत्सुक हूँ कि पाई कितनी स्वादिष्ट होगी। ये मेरे जीतने का मौका है। और ये जलने की गंध कहाँ से आ रही है? अब पता नहीं, शायद खिड़की से हो। यह अच्छा है कि मैं आ गई, नहीं तो मैं इस तरह के मजे को मिस कर जाती। और यहाँ मेरी पाई है। मैंने काफी मेहनत की है। बेटी, मुझे विश्वास है कि तुमने कोशिश की है, लेकिन मैं इस कोयले के ढेर को नहीं खाऊंगी। लेकिन मैं खुशी के साथ शेफ के बनाए इस खूबसूरत पाई को खाऊंगी। वाह, यह कटने के साथ और खूबसूरत दिख रहा है। लाजवाब, बहुत बढ़िया। वाह, ये कितना ठंडा है। मुझे आइसक्रीम बहुत पसंद है, तो मुझे वास्तव में पाई भी पसंद आई। वेंसडे ने इस बार फिर से कुछ अजीब बनाया है। उम्मीद है कम से कम यह खाने लायक होगा। कितना अच्छा, ये मैकडॉनल्ड्स पाई की तरह दिख रहा है। वेंसडे, तुम इस दौर में जीत रही हो, क्योंकि मैं सबसे कूल हूँ और यह सच है। थिंग हमेशा उसके कंधे पर होती है। हम क्या पकाएंगे? हाँ, यह ठीक रहेगा। क्या मुझे इस तरह का केक मिल सकता है? आसान, मैं इसे संभाल सकती हूँ। मुझे आटा और दूध चाहिए। अब हम 2 अंडे तोड़ते हैं। अब बटर, निश्चित रूप से चीनी और इन सबको आपस में मिलाते हैं। इससे एक अच्छा डो तैयार हुआ है ना वेंसडे? थिंग, चलो काम पर लग जाओ। पहले मुझे आटा दो, फिर दूध, अंडे और चीनी के बारे में मत भूलना। ठीक है, अब सब कुछ मिक्स करो और मैं खुद से इसमें कुछ डालूंगी। हाँ, या इस तरह से यह बहुत बेहतर है। बहुत अच्छा काम थी। हाथ ने उसके लिए सब कुछ तैयार कर दिया। तो ठीक है बेन, तुम भी तैयार हो जाओ। हमें खाना पकाना है। मैं मफिन ले लेता हूँ और उससे इसकी पहली लेयर बनाऊंगा और अब मैं उसे व्हिप्ड क्रीम से कवर करूंगा। अब छोटे मफिन की एक और परत और अधिक व्हिप्ड क्रीम। वाह, यह कितना सुंदर लग रहा है। और वह हाथ वहाँ क्या कर रहा है? हाँ, मेरा केक तैयार हो गया। थिंग कहाँ है? क्या किसी ने उसे देखा है? खैर कोई बात नहीं, मैं केक बनाती हूँ। यह उसके बिना करना अजीब है। मेरा चाकू कहाँ है? चलो एक्स्ट्रा से छुटकारा पाए। खैर कम से कम थिंग ने इसे तैयार किया है। थोड़ा यहाँ, थोड़ा वहाँ और सीधा असली ब्रेड। क्या तुम्हें यह पसंद है बेटी? हाँ हाँ, बेशक। खैर केक खुद नहीं पकेगा। अब दूसरे लेवल पर काम करने का समय है। मैं क्रीम के साथ केक को कवर करूंगी और अब मैं उन्हें एक स्पैचुला की
साथ समतल करूंगी। ऐसा लगता है कि केक में सजावट की कमी है। अब हम इसे ठीक कर देंगे। मैं मिल्क चॉकलेट के साथ मोल्ड को कवर करूंगी और लिक्विड नाइट्रोजन तेजी से जमने में मदद करेगा। अब चॉकलेट पेस्ट और निश्चित रूप से नट्स और बस एक असली M&Ms बड़े वाले यहाँ हैं। और मैं ऊपर से छोटे M&M को स्प्रिंकल्स करूंगी। अरे हाँ, मेरा केक तैयार है। मैंने खुद को पीछे छोड़ दिया। क्या यह सही नहीं है वेडनेसडे? यह बहुत प्यारा है, लेकिन मैं शायद अपने केक पर खून डालूंगी और अधिक और ज्यादा। आंखों के बिना यह कैसे तैयार हो सकता है? हाँ, यह बेहतर है। पेज को इंद्रधनुष बहुत पसंद है, इसलिए मैं उसे जोड़ूंगा। एकदम शानदार केक। वाह वेडनेसडे, अरे तुम्हारा केक जिंदा लग रहा है। बेशक यह जिंदा है, यह दिमाग है। चलो अब इसे चख कर देखो। ओह, ये एक बहुत बड़ा M&M केक है। और ये दिमाग क्या है? हाँ, मैं बेन के केक के साथ शुरू करना चाहूंगी। ये सिर्फ व्हिप्ड क्रीम और कपकेक है। यह बेशक स्वादिष्ट है, लेकिन यह केक की बराबरी नहीं कर सकता है। तो अब शेफ के केक की बारी है। वाह, कितनी बड़ी कैंडी है। यह बेहद स्वादिष्ट है और केक भी उतना ही स्वादिष्ट है। वाह बेटी, मुझे लगता है कि अब वेडनेसडे के केक को चखने का समय है। आशा करती हूँ कि असली खून नहीं होंगे। अरे रुको, यह स्ट्रॉबेरी सिरप है और ये स्टफिंग के साथ गमी आंखें हैं। बहुत स्वादिष्ट। वाह, और केक भी बहुत स्वादिष्ट है। वेडनेसडे, ये एक जीत है। मैं अपने को रोक नहीं सकती हूँ। ओह, बधाई हो वेडनेसडे, मुझे यह केक बहुत पसंद है। एक मिनट रुको, क्या वो आगे बढ़ रहा है? क्या ये एक मानव हाथ है? बचाओ, ये मेरे सिर पर है। कोई इसे हटाओ। और वहाँ तुम हो थिंग।